एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्तों में बहुत पक्की दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों दोस्तों में काफ़ी बनकर रहती थी। रामू और श्यामू दोनों नेक दिल इंसान थे। अरे यार श्यामू, मैं सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर कुछ काम कर लेते हैं, थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल, हम दोनों मिलकर कुछ काम कर लेते हैं। दोनों मिलकर करेंगे तो हमें बहुत सारा फायदा भी हो जाएगा और कुछ कमाई हो जाएगी। रामू और श्यामू दोनों मिलकर थोड़ी ज़मीन खरीद लेते हैं और उसमें बुआई करते हैं। श्यामू, हमने जमीन तो खरीद ली है, अब इसमें हम लगकर काम करेंगे। दोनों मेहनत करेंगे, गेहूं बोएंगे और फिर उसको बेचकर उससे जो पैसा आएगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसा भगवान चाहेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आखिर भगवान की इच्छा के बिना थोड़े ना कुछ हो जाएगा। जब तक भगवान नहीं चाहता दुनिया में कोई काम नहीं होता। भगवान की इच्छा रही, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक ही होगा। चलो ठीक है, देखते हैं। श्यामू पूरे दिन भगवान के सामने मंदिर में बैठा रहता था और भगवान से गुजारिश करता रहता था। वहीं दूसरी तरफ रामू बेचारा पूरे दिन खेत में मेहनत करता। उसने अपनी फसल को अच्छे से बोकर तैयार कर दिया था, लेकिन श्यामू थोड़ा नास्तिक था। वो पूरे दिन भगवान के मंदिर में ही बैठा रहता था। वहीं दूसरी तरफ रामू बहुत मेहनती था और उसने अपनी पूरी ज़मीन बो दी। ज़मीन बोकर ज़मीन अच्छे से उगाई और श्यामू दिन भर वहाँ बैठता, उसकी देखभाल करता, बहुत मेहनत करता रहता था। हे भगवान, मुझे पता है कि आपकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होगा। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरा काम पूरा करते रहना। वहीं दूसरी तरफ रामू बेचारा पूरे दिन खेतों में ही रहता और पूरे दिन लगन से काम करता और उसकी फसल भी अब बड़ी बड़ी होने लगी थी। आखिर मेरी मेहनत रंग तो लाई। कितनी अच्छी फसल होकर आई है मेरी। मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरी फसल बहुत अच्छी उगने वाली है। श्यामू रोज मंदिर में बैठा रहता और रामू कड़ी मेहनत करके खेतों में काम करता। यही चलते चलते आखिर फसल पककर आ गई। देखो श्यामू, हमारी फसल कितनी अच्छी उगकर आई है और अब हमारी फसल पक चुकी है। अब तुम्हें मेरे साथ मिलकर इसे कटवाना होगा। हम दोनों मिलकर इसको अच्छे से काट देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान जैसा चाहेगा वैसा ही तो होगा। भगवान सब ठीक कर देगा। ऐसा बोलकर रामू और श्यामू दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनकी फसल पक जाती है, कटने के लिए तैयार हो जाती है। रामू पूरे दिन फसल को अच्छे से काटता है। गर्मी में धूप पसीने में अपना पसीना बहा बहा कर पूरी फसल को अच्छे से काटता है। और क्योंकि रामू तो बहुत मेहनती था, इसीलिए वो सारी फसल काट देता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामू भगवान के मंदिर में जाकर उनके पैर पड़ता रहता है और भगवान से विनती करता है कि भगवान सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। रामू और श्यामू दोनों अपनी फसल से अनाज निकालकर स्टोर में जाकर बेच देते हैं, जिससे कि उनको थैला भरकर पैसे मिलते हैं। वो दोनों उन पैसों को लेकर चले जाते हैं। वो दोनों रास्ते में जा रहे थे, उन पैसों का बैग लेकर दोनों जाते जाते घर पहुंच जाते हैं। देखो श्यामू, फसल बोने से और काटने तक तुमने कोई मेहनत नहीं की। सारी मेहनत मैंने की है, इसीलिए ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा। अरे, ऐसे कैसे मिल जाएगा तुम्हें ज्यादा हिस्सा। मैंने दिन रात भगवान की प्रार्थना की है। भगवान की इच्छा नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन श्यामू, भगवान मेहनत करने को मना थोड़ी ना करता है। तुमने मेहनत की ही कहाँ है जो तुम्हें हिस्सा मिलना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो चलो हम मुखिया के पास चलते हैं। वही हमारा फैसला करेगा कि ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रामू और श्यामू दोनों बैग को लेकर अपने गांव के मुखिया के पास चलने लगते हैं और गांव के मुखिया के पास रामू और श्यामू बैग से भरा हुआ पैसों से भरा हुआ बैग लेकर
आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या समस्या है तुम दोनों को? मुखिया जी, खेत में बीज बोने से लेकर और काटने तक सारी मेहनत मैंने की है, इसीलिए गेहूं बेचकर जो पैसा आया है उसमें ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। मैं बस यही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने भी दिन रात भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की है। मेरी प्रार्थना कोई ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी। भगवान की इच्छा के बिना क्या होता है, इसीलिए ज़्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। भगवान को मैंने ही मनाया है। ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं तुम दोनों को अलग अलग चावल के बोरे दे रहा हूँ। ये चावल के बोरे कंकड़ों से भरे हुए हैं। तुम्हें इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग निकाल कर सुबह तक लेकर आने हैं। जो पहले लेकर आएगा उसी को ज़्यादा। बस फिर क्या होना था। श्यामू तो पूरी रात अपने चावल के बोरे को लेकर मंदिर में बैठा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, तुमने अब तक सब ठीक किया है, अब भी सब कुछ ठीक कर देना। वहीं दूसरी तरफ बेचारा रामू पूरी रात लगा रहा और उसने सारे चावल कंकड़ अलग किए। मुखिया जी, ये देखिए, मैंने अपनी पूरी बोरी चावल और कंकड़ अलग कर दिए हैं। अब देख लीजिए। ठीक है रामू, तुम बहुत मेहनती हो, मुझे पता चल गया। लेकिन पहले शामू को आने दो, उसकी भी हालत देख लेता हूँ। उसके बाद ही मैं फैसला करूँगा कि क्या होना है। अभी तुम यहाँ से जाओ। फिर रामू अपने चावल का बोरा लेकर वहाँ से चला जाता है और श्यामू के आने का इंतज़ार हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद श्यामू भी अपने चावल का बोरा लेकर मुखिया जी के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे श्यामू, ये क्या? तुमने तो चावल में से एक भी कंकड़ नहीं चुगी। सारी कंकड़ चावल में ऐसे ही भरी पड़ी है। तुम पूरी रात से क्या कर रहे थे? तुमने तो कुछ भी नहीं किया। ओ मुखिया जी, मैं तो पूरी रात मंदिर में बैठा रहा। मैंने तो भगवान की पूरी प्रार्थना की कि भगवान इसको सारी को साफ कर देंगे, लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं क्या करूं मुखिया जी, मैं तो भगवान पर पूरा विश्वास करता हूँ। तभी उसी वक्त रामू भी वहाँ पर आ जाता है। श्यामू, भगवान भी उसी की ही मदद करता है जो मेहनत करता है। तुमने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, इसीलिए भगवान ने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन मुखिया जी, भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। और मैंने तो भगवान की दिन रात प्रार्थना की है। मैं भगवान की बहुत पूजा करता हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी मदद नहीं की। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है मुखिया जी। मैं तो दिन रात भगवान के मंदिर में ही रहता हूँ। वो तो ठीक है श्यामू, लेकिन भगवान उसी की ही मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानता है। जो तुम मेहनत करते तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करता। ऐसा नहीं है कि भगवान तुम्हारी ऐसे ही बिना मेहनत करे मदद कर देगा। अब रामू ने ज़्यादा मेहनत की है, इसीलिए रामू को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। फिर मुखिया जी दोनों का हिस्सा अलग अलग बांट देते हैं। रामू को ज़्यादा हिस्सा मिलता है और श्यामू को कम हिस्सा मिलता है। दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर घर की तरफ चल देते हैं। रामू ज़्यादा मेहनती था, इसीलिए उसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है, श्यामू को कम हिस्सा मिलता है। अब दोनों घर पहुंच जाते हैं और श्यामू को सब कुछ समझ आ जाता है। श्यामू समझ जाता है कि मेहनत करने का फल बहुत मीठा होता है। मेहनत इंसान को ज़रूर करनी चाहिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप कहानी की मज़े लो।